आपको याद है पिछली बार जब आप फल खरीदने गए थे, क्या आपने दुकानदार से कहा था जब मैं कुछ चाहता हूँ तो पूरा यूनिवर्स मुझे वो दिलाने में लग जाता है, या मैं प्यार, सफलता और फल पाने के लायक हूँ? नहीं ना, क्योंकि हम समझते हैं कि बस इच्छा जाहिर करने से चीज़ें सच में नहीं बदलती। तो आपने कैसे फल खरीदा था? आपने उसकी कीमत दी, है ना? ऐसे ही अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस त्याग करने पड़ेंगे। तो आज हम 7 सेक्रीफाइस जानेंगे जो आपको अमीर बनने के लिए करना पड़ेगा। इंटरनेट पे इजी पैसे बनाने के वादे करने वाली वीडियो बहुत सी मिल जाएंगी, पर क्या असलियत में उनसे कभी कुछ हुआ? अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे और एक प्राइस पे करना पड़ेगा। आप मीडियोकर लाइफ चूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, आखिर लाइफ आपकी है। पर अगर आप तैयार हैं सेक्रीफाइसेस को जानने के लिए तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है प्राइड। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने में शायद बुरा लगे, पर आपको अपने प्राइड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ज़िंदगी में आपको सब कुछ नहीं पता और कई बार दूसरे लोगों का सपोर्ट ज़रूरी होता है। अहंकार और घमंड, ये दोनों चीज़ें प्राइड यानी अभिमान से जन्म लेती हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम हम्बल रहें और माने कि हमें कई चीज़ें नहीं पता, क्योंकि तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे अमीर बनना है और कैसे अपने काम में सफल होना है। पर अगर आप मानते कि आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है तो आप इस वीडियो पर क्लिक ना करते। आपने किया जो दिखाता है आप पहले से ही लर्निंग के पाथ पर हो, जो कि अच्छी बात है। सेकंड सेक्रीफाइस है कंफर्ट जोन। वो जगह जहां आप अपने आप को आरामदायक और सुरक्षित महसूस करते हो, बिना सीखे, बिना रिस्क या प्रोग्रेस के। वही आपका कंफर्ट जोन है। ये एक ऐसा त्याग है जिस पर आपको काम करना होगा अगर आप अमीर बनना चाहते हो। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत नहीं करते, आप अपने अंदर के पोटेंशियल को नहीं पा पाओगे। जैसे कहावत है, जो जोखिम नहीं लेता वो कभी जीत नहीं सकता। प्रोक्रेस्टिनेशन जो एक खतरनाक जाल है। कितने हैं हम में से जो चीज़ें बाद में करने का सोचते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स, सपने कल पर, अगले हफ्ते पर, अगले साल पर पोस्टपोन करते रहते हैं। जो मिनट हम प्रोक्रेस्टिनेट करने में वेस्ट कर देते हैं वो हमारी अचीवमेंट से दूर ले जाता है। ऐसे सोचो, आपका हर एक दिन एक कदम है जो आप अपने गोल की तरफ या उससे दूर जाने में लेते हो। तो याद करो, पिछले सारे दिन, इवन आज भी आपने जो कदम लिया वो आपकी गोल की तरफ था या उससे दूर। जैसे एपिक्टेटस ने बोला है, आप कितना इंतजार करोगे जब आप खुद से अपना बेस्ट देने की डिमांड करोगे। थर्ड सेक्रीफाइस है पैसों के लिए काम करना। बिना पेमेंट के मेहनत करना, ये शायद अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी सेक्रीफाइस है। अमीर लोग गरीबों की तरह पैसों के लिए काम नहीं करते। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने आर्ट्स या एफर्ट को नहीं गिनता जब अपने फ्यूचर कैश मशीन को सेटअप कर रहा होता है। शुरुआत में आपको एक सैलरीड एम्प्लॉय से कहीं ज़्यादा काम करना पड़ेगा बिना तुरंत कुछ पाए। ये आपकी फ्यूचर फ्रीडम के लिए एक ज़रूरी कीमत है। याद रखिए कि आज आप जो घंटा इन्वेस्ट करते हैं वो आपको तब बहुत ज़्यादा पे करेगा जब आप सफल हो जाएंगे। इसलिए आप जो करते हैं उसमें और भी जोश दिखाइए। भरोसा ना हो तो जिसे भी आप सफल मानते हैं, पता करो उसने जब अपना काम शुरू किया तो शुरुआत के सालों में उसे कितने पैसे मिलते थे। 1994 में जेफ बेजोस ने अमेजॉन कंपनी शुरू की और अमेजन सिंपल एक ऑनलाइन बुक स्टोर था और शुरुआती सालों में कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं थी। जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक शुरू किया 2004 में, तो पहले कुछ सालों में ये कॉलेज प्रोजेक्ट था और फेसबुक की रेवेन्यू ना के बराबर थी। इवन पैसे कमाने के बाद भी इन लोगों ने अपना ज़्यादातर पैसा वापस बिजनेस में डाला। जैसे इलॉन मस्क ने पेपाल को बेच के उसे जो 1455 करोड़ रुपए मिले, उससे 2002 में स्पेसएक्स कंपनी शुरू की। वैसे बचत करना, इन्वेस्ट करना या अपना बिजनेस शुरू करना एक कठिन काम है और काफ़ी विल पावर लगती है, पर यह सेक्रीफाइस आपको काफ़ी ऊपर तक ले जा सकता है। फोर्थ सेक्रीफाइस है इंटरटेनमेंट। सभी को इंटरटेनमेंट पसंद है, जैसे कि एक मूवी देखना, वीडियो गेम्स खेलना, दोस्त के साथ क्रिकेट खेलना, डांस करने जाना या कोई भी और इंटरटेनिंग काम। ये एक ज़रूरी सेक्रीफाइस है जो आपको करना पड़ेगा अगर आप अमीर बनना चाहते हैं। कभी कभी दोस्त के साथ बाहर जाना या मूवीज़ देखना बुरा नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स, टीवी, वीडियो गेम्स, पार्टी और इन सब चीज़ों पर जो आपका समय लेते हैं और कोई वैल्यू नहीं देते, उस समय को कम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मज़े को कम नहीं कर सकते या छोड़ नहीं सकते, तो एक चीज़ जो मेरे लिए काम करी थी वो थी इसे एक प्रकार के इनाम की तरह यूज़ करो हर काम के पूरा होने के बाद। जैसे अगर आपने 7 घंटे अच्छे से काम किया, तो जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप एक मूवी देख सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं या कुछ भी जो आपको मज़ेदार लगे वो कर सकते हैं। और ट्राई करें सिर्फ अच्छी तरह का इंटरटेनमेंट करें। अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर नहीं हैं तो वीडियो गेम्स खेलने में बहुत समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोस देखना ही है तो फ़नी वीडियोस की जगह ऐसी वीडियोस देखो जो आपको कुछ सिखाएं और काम वाले मूड में रखें, और धीरे धीरे बेटर एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट हो, जैसे मूवीज़ से अच्छी मूवीज़ और फिर कोर्स करना। और लास्ट में जब आपको अपने काम में सफलता मिलने लगेगी तो आपका सबसे बड़ा इनाम होगा आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम।
5th सेक्रीफाइस है आपकी नींद के घंटे। अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा सोते हो तो आपके पास अपना बिजनेस शुरू करने या अच्छे से काम करने का टाइम नहीं बचेगा। एक हेल्दी इंसान के लिए नॉर्मली दिन में 7 से 8 घंटे सोना ही सही माना जाता है, ना ज़्यादा ना कम। ये नियम बहुत से सफल लोग फॉलो करते हैं क्योंकि इससे उन्हें एक दिन में ज़्यादा टाइम और एनर्जी मिलती है। देखो, दिन में देर तक सोने से आपका इंपॉर्टेंट टाइम और कई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाती हैं। सुबह जल्दी उठकर आप दिन की शुरुआत अच्छे से और बिना किसी स्ट्रेस के कर सकते हैं। सुबह की भागम भाग, जल्दी में नाश्ता करना और ट्रांसपोर्ट में नींद आना, ये सब नहीं होगा। सुबह जल्दी उठने का एक और फ़ायदा ये है कि आपके पास दूसरों से ज़्यादा समय होता है। इस एक्स्ट्रा वक्त का यूज़ आप खुद को बेटर बनाने या ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करने में लगा सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकें। अब देखो, हो सकता है आप रात में ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो। अगर ऐसा है तो अच्छा है, रात में काम करो और दिन में देर तक सो। पर ज़्यादातर केस में लोग बोलते हैं मैं रात में अच्छे से काम कर पाता हूँ क्योंकि वो आलसी हैं। पता करने के लिए आप 15 से 20 दिन सुबह जल्दी उठकर देखो और 20 दिन रात में जगकर काम करके भी देखो। अब दोनों में देखो कब आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कब आपने ज़्यादा अच्छे से काम किया। जब आप सुबह जल्दी उठे तब, या जब आप रात में काम करके सुबह देर तक सोए। खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ, असली डेटा देखो तब डिसीजन लो। 6th सेक्रीफाइस है आपका पैशन। कुछ लोग होते हैं जो अपने पैशन को उससे बड़े गोल के लिए छोड़ देते हैं जो उन्हें ज़्यादा पैसे कमाने में मदद करता है। आम सलाह जो आप सुनते हो वो है अपने पैशन का पीछा करो। मगर जब कोई अमीर बनना चाहता है तो उन्हें ऐसे ऑप्शन को देखना पड़ता है जो शायद उन्हें उतना पसंद ना हो लेकिन ज़्यादा पैसे कमा के दें। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आप अपने पैशन को भूल जाओ और सिर्फ पैसों के लिए भागो। पर देखो, पैसे कमाने के लिए आपको एक अलग स्ट्रैटेजी और प्लान चाहिए होगा। और शायद आप करोड़पति खानदान से तो हैं नहीं, तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही। और अगर आप अपना वो पैशन फॉलो करते हैं जिसमें रियलिटी के अकॉर्डिंग आप बहुत पैसा नहीं कमा सकते या आप बहुत देर में पैसा कमा पाओगे, तो क्या होगा, आप इस पैशन को फॉलो करोगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ही। और उस टाइम पर आपके पास बस एक ऑप्शन होगा, अपना पैशन छोड़ो और जल्दी से कोई जॉब पकड़ लो और ज़िंदगी भर उस जॉब में फंसे रहो। इसलिए पहले क्या करो, आपके माइंड में जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है पैसे कमाने की, ऑब्वियसली बिना अपनी आत्मा को बेचे, उसे फॉलो करो और जल्दी से पैसे कमाना शुरू करो। और जब आप अच्छे पैसे कमाने लगोगे तब आप अपने पैशन को पूरे दिल से फॉलो कर सकते हो। और ज़्यादातर लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता होता कि उनका असली पैशन क्या है। तो अगर आपके पास एक अच्छा पैसों का सोर्स होगा तो आप कई चीज़ें ट्राई कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप अपने पैशन को ही फॉलो करके अच्छे पैसे कमा सकते हो तो ये तो बेस्ट है। पर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो अपने पैशन से भी पैसा कमाने में आपको कई ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको नहीं पसंद। जैसे अगर आपको डांस करना पसंद है तो इसको एक इनकम सोर्स बनाने में आपको डांस के साथ शायद वीडियो बनानी होगी, उसे एडिट करना होगा, मार्केटिंग करनी होगी वगैरह वगैरह, जो शायद आपको पसंद ना हो। तो हार्डवर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और साथ में एम्बिशियस रहो। हमारे पास जो है उसके लिए खुश रहना ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देखा देखी में फंस जाएं। अगर आपके पास पहले से एक ऐसी इनकम है जो हर महीने आती है और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती है तो सिर्फ उसी में खुश मत हो जाएं। देखो कि कैसे और कमा सकते हो या जिस कंपनी में काम करते हो उसमें कैसे ग्रो कर सकते हो। ये पैसे बनाने के लिए बहुत काम आता है, क्योंकि सोचो अगर आपको उस जॉब से निकाल दिया जाए जो अभी आपको मेंटेन कर रही है तो क्या होगा। इसीलिए थोड़ा एम्बिशियस रहो और दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते रहो। 7th सेक्रीफाइस है क्विक रिच स्कीम्स। ये सबसे बड़ी गलती है कि लोग नहीं समझते जो तरीका आपको अमीर बनाएगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। मुझे पता है आपको तुरंत रिजल्ट्स पसंद हैं और वो भी कम मेहनत में, लेकिन वो पैसा ज़्यादा देर तक नहीं टिकता और गलत रास्ते पे ले जाता है। अमीर बनने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म सोचना होगा। कोई भी पैसे कमाने का तरीका चूज़ करो, अक्सर उसमें टाइम लगता है, शायद सालों तक। इवन अगर आप बाकी सक्सेसफुल लोगों की बात करें तो उन्हें अक्सर 7 से 10 साल का समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं, आप इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आप कितनी अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं और आप वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना काम कर सकते हैं। याद करो वो दिन जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे होते हैं या क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, शायद ही आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन साल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सीरियसली अमीर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये एक ज़रूरी सेक्रीफाइस है, क्योंकि इस पीरियड में ही आप वो रिजल्ट हासिल करेंगे जो आप चाहते हैं। 7 साल काफ़ी लंबा समय लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो साल बुरी यादों से भरे होंगे। समय तो किसी ना किसी तरीके से बीत ही जाता है, इसलिए अपने समय का इस्तेमाल समझदारी से करें। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट जो है सेक्रीफाइस करो कि आप कौन हैं। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको अपने आप को छोड़ना पड़ेगा ताकि आप वो बन सकें जो आप बनना चाहते हैं। अपने आप को हमेशा एक इवॉल्व होते हुए प्रोजेक्ट की तरह देखो, जैसे एक सॉफ्टवेयर। ये आपका करंट वर्जन है
लेकिन अपडेट्स करने, बग फिक्स करने और जो आपको डिफाइन करता है उसमें सुधार करने से डरते मत रहें। आपके करंट वर्जन ने आपको अमीर नहीं बनाया। आपका करंट वर्जन फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पाया। इसलिए एक्शन लेना ज़रूरी है। सच में सोचें कि आप असल में कौन हैं, क्या चीज़ें आपको रोक रही हैं, आपका करंट वर्जन क्या नहीं कर पा रहा। उसके बाद उन एस्पेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके ढूंढें। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हैबिट्स। अगर आप में अच्छी हैबिट्स और डिसिप्लिन नहीं है तो शायद आप कभी भी सफल नहीं होंगे। फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले लोगों में अक्सर डिसिप्लिन की कमी या सही हैबिट्स की समझ की कमी होती है। आपको पता है, अगर हम एक पेड़ को ऐसी जगह रखें जहाँ की हवा बहुत जहरीली है तो उस पेड़ के साथ क्या होगा? वो पेड़ भी अपने इन्वायरमेंट के जैसा बनेगा और सड़ जाएगा। इसी तरह हम बचपन में और बड़े होते हुए भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो गरीबी का माइंडसेट रखते हैं, जिससे हमारा माइंड भी उनकी इन गरीब फाइल से भर जाता है और इन फाइल्स के दिमाग में रहते हुए आप अमीर भी नहीं बन पाते। तो अपनी वीडियो में मैंने 17 अमीरी की फाइल्स बताई हैं जो हज़ारों अमीर लोगों को स्टडी करके बता की गई हैं। तो इस वीडियो को आप यहाँ राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आपको मेरी फीचर वीडियो का कोई भी रिकमेंडेशन ना आए और आप उसे मिस कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।